बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज मुसलमानों में बेटा और बेटी के नाम पर बहुत बड़ा तफर्रुक़ा पैदा हो चुका है और हमारे समाज में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो ये समझते हैं कि बेटी को एक मर्तबा शादी करके घर से रवाना कर दिए, अब उसके बाद उसका प्रॉपर्टी में, मीरास में कोई हिस्सा नहीं है। इसीलिए आज के जुमा में मैंने तय किया हूँ कि मीरास और प्रॉपर्टी की जो तक़सीम है उसके मसाइल आप लोगों को तफसील के साथ में बताऊँ, ताकि हमको पता चले बाप के मरने के बाद उसका जो तरका है उसके कितने हिस्सेदार है, कितने हिस्से होंगे और कैसी तक़सीम होंगी। इसलिए कि इस्लाम जो है ये दुनिया का आखिरी दीन और मुकम्मल दीन है। इस्लाम ने अपने मानने वालों के लिए एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ और एक कंप्लीट दस्तूर और एक मुकम्मल दस्तूर हयात कुरान पाक और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों और सुन्नतों की शक्ल में छोड़ा है, ताकि क़यामत तक आने वाले मुसलमान अपने ज़िंदगी, अपनी लाइफ और अपने दस्तूर हयात में किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ में किसी के मोहताज और मिस्कीन ना बने, बल्कि कुरान और हदीस को देखकर अपनी ज़िंदगी गुजारे और उससे रहबरी हासिल करे। उसी में मीरास भी है। इस्लाम के दुनिया में आने से पहले और आज भी जिन कौमों के पास इस्लाम नहीं है, ऐसा दस्तूर था कि जब मरने वाला मर जाता था तो जो रिश्तेदारों में सबसे ताकतवर होता था वो उसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके बैठ जाता था। या बाप अगर मर गया है तो सबसे बड़ा जो बेटा होता था वो बाप की सारी प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा करके बैठ जाता था, दूसरे सारे महरूम हो जाते थे। औरतों को तो गिना ही नहीं जाता था, औरतों को तो कोई मखलूक ही नहीं समझते थे, कुछ नहीं समझा जाता था, मीरास तो बहुत दूर की बात है। मगर जब इस्लाम आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत का नूर देकर दुनिया में भेजा, तो कुरान पाक की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात नाजिल किए वक्तन फ़वक्तन, मौका महल के हिसाब से, और फिर उसको मुकम्मल बना दिया। अब आप सोचो, कितनी गौर करने की बात है कि 1400 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मीरास के तक़सीम के जो अहकामात कुरान में बयान किए हैं इतने तफसीली है, वो अहकाम के अलावा दूसरे कोई भी अहकाम इतने तफसील और डिटेल में नहीं बयान किए गए। पूरा मैथ जिसे कहते हैं आपको मीरास के मसाइल के अंदर मिलेगा।
इतने बारीक बारीक बातों को अल्लाह ने उस ज़माने में बयान किया 1400 साल पहले, जबकि उस ज़माने में दुनिया के आधे मुल्क तो ऐसे थे कि उनको ये भी नहीं पता था कि कपड़े पहन के भी अपने सतर को छुपाया जाता है बोल के। वो आदिवासी जंगली लोगों के जैसी ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे, और तब कुरान में ये अहकामात नाजिल हुए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने हदीसों में उन अहकामात को और वजाहत के साथ बयान किया। तो मीरास का पूरा एक सिस्टम है हमारे पास कि मीरास कैसे तकसीम करना चाहिए। सूरह निसा के अंदर चौथे पारे का आखिर का जो पाव पारा है। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, किसी का इंतकाल हो गया, उसकी मीरास कैसे तकसीम करेंगे? जो मरने वाला है सबसे पहले उसके पूरे माल को एक जगह जमा करेंगे सबसे पहले, और सबसे पहला जो हक़ है उसके तरके में वो है तजहीज़ और तकफीन का करना। मरने वाले के माल में से सबसे पहला जो खर्च होगा वो उसके तजहीज़ और तकफीन पर होगा। उसी के पैसों में से लेकर उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया जाएगा। अब अगर कोई रिश्तेदार अपने मर्ज़ी से उस ख़र्चे को बर्दाश्त करता है, या उसके बेटे उठा लेते हैं, या भाई कर लेते हैं, तो कोई हरज की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद जो मरने वाला है उसकी जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी चीज़ें हैं, वो सब कुछ उसकी अमानत है, और उसके जो हकदार है, अब जिनमें तरका मीरास तकसीम होने वाली है, इसलिए उसकी हर चीज़ को एक जगह जमा किया जाएगा। यहाँ तक कि उसके बदन पे जो कपड़े थे मरते वक़्त में, उन कपड़ों को भी निकाल के रखा जाएगा। उसका पेन था, अगर वो पेन भी मीरास के माल के अंदर आएगा। उसका चश्मा था तो उसको भी वहाँ पर लाकर रखेंगे। हमारे ज़माने में उमूमन होता ये है कि लोग बग़ैर वारिसीन की इजाज़त के मरने वाले की बहुत सारी चीज़ें बांट देते हैं। जिसके दिल में आया, जो अपने आप को चौधरी समझता या जो अपने आप को बड़ा समझता, कपड़े निकालो दे दो बोले धोने वाले को, नहीं दे सकते आप, जायज़ नहीं है देना आपके लिए। वो सारे जितने भी वारिसीन हैं उनसे परमिशन लेना पड़ेंगी, उसके बाद ही दे सकते। निलाने वाले को दे दो बोले निकाल के। फिर उसके बदन पे सोना वगैरह था या कोई कीमती सामान था, निकालो उसको मस्जिद में दे दो बोले, मदरसे में दे दो, सदका कर दो उसके नाम पे। नाजायज़ है ये। अभी तो उसका पूरा हिसाब किताब होगा, उसके बाद देंगे, ऐसा नहीं दे सकते। यहाँ तक के पैजामे का नाड़ा अगर है उसको भी आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा, इसलिए कि उसके भी हकदार मौजूद है। अब वो पूरे माल को, सामान को आपने जमा किया, पूरी प्रॉपर्टी का हिसाब किया। हिसाब कैसे करेंगे? जितनी चीज़ें हैं वो सब रखी जाएगी। सोना है, चांदी है, माल है, दौलत है, ज़ेवरात है, खेत है, दुकानें हैं, जितने बैंकों के पासबुक है वो सब वहाँ पे लाए जाएंगे। कितने बैंकों में फ़िक्स डिपॉजिट किया हुआ है। फिर इंश्योरेंस की जो पॉलिसियाँ हैं वो एक जगह जमा की जाएंगी कि इनके नाम पे कितनी पॉलिसियाँ थी। फिर सारे शेयर्स वगैरह में अगर उसका इन्वेस्टमेंट था उसका भी हिसाब किया जाएगा। कितने कंपनियों में कितना इन्वेस्टमेंट है, कितने शेयर्स है, प्लॉट है तो कितने प्लॉट है, और अगर फ्लैट है तो वो कितने हैं। सारी चीज़ें, एक एक चीज़। अब आप इस पे से अंदाज़ा लगाओ, मैंने कहा कि पैजामे का नाड़ा अगर उसका है उसको भी हिसाब में लाया जाएगा। अब वो सारी चीज़ें हमने एक जगह पे जमा कर दी तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मिन बादी वसीयती,
यूसी बिहा औदैन। मीरास तकसीम होंगी, पहला हक़ जो था मय्यत का वो तो हो गया, तजहीज़ व तकफ़ीन हो गई उसके तरके में से। अब दूसरी चीज़ उसके कर्ज़े अदा किए जाएंगे। अब निकाली जाएंगी उधारी की लिस्ट कि मरने वाले के ज़िम्मे किसका कितना कर्ज़ा है, उसकी तहक़ीक़ की जाएगी और जिसका जितना कर्ज़ा है वो कर्ज़ा अदा किया जाएगा। अब कर्ज़ा कैसे अदा करेंगे? जो पैसा उसका जमा है। अब एक आदमी खड़ा हुआ, उसने बोला देखो भाई, मरने वाले के तरफ मेरे 50,000 रुपये थे। तो आप उससे सबूत मांगेंगे कि सबूत क्या है, आपके पास कोई एग्रीमेंट लेटर है या दो गवाह है? उसने बोला नहीं, मेरे पास तो कोई गवाह भी नहीं है और कोई कागज़ वगैरह भी नहीं है। तो फिर वो आदमी की बात का एतबार नहीं किया जाएगा, इसलिए कि शरीयत में आपकी बात का एतबार उसी वक्त में होगा जिस वक्त में आप जो भी ट्रांजैक्शन है वो या तो गवर्नमेंट पेपर पे कर रहे हैं या तो दो गवाहों की मौजूदगी में कर रहे हैं। जहाँ पे गवाह नहीं तो वो आपकी बात गैर मोतबर है। और होता है ऐसा, बहुत सारे लोग दोस्ती में, फ्रेंडशिप में एक दूसरे से जो है लेन देन करते हैं, लाखों रुपयों में होता है लेन देन, मगर मसला वही होता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर आदमी मर गया तो उसके बाद फिर कौन ज़िम्मेदार है? उसके कर्ज़े को अदा करने वाला भी या उसका दूसरे के ज़िम्मे है तो उसको उसूल करने वाला भी। इसलिए हमेशा याद रखो, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे चाहे किसी से कितने भी अच्छे रिलेशन हो, कितना भी जिगरी पक्का दोस्त हो तुम्हारा, उसके साथ अगर तुम पैसों का और माल का व्यवहार और लेन देन कर रहे हैं तो कितने गवाहों की मौजूदगी में करो? दो गवाहों की मौजूदगी में करो, नहीं तो फिर 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे लिख कर लो, चाहे आप किसी को कोई पैसे दे रहे हो या चाहे आप किसी के पास से ले रहे हो। इसलिए कि अभी जो मसला सामने है मीरास के तकसीम का, शरीयत कहती है जितने कर्ज़ मांगने वाले हैं उनको देना है, लेकिन कर्ज़ मांगने वाले के पास में कोई प्रूफ नहीं है। जब प्रूफ नहीं है तो उसको कर्ज़ा देंगे क्या? लेकिन किसी आदमी के पास लिखा हुआ है और गवाह भी मौजूद है या आप जानते हैं आपके सामने लेन देन हुआ था या व्यवहार हुआ था, तो वो कर्ज़ा आपको अदा करना पड़ेगा। सारे कर्ज़े जितने भी हैं उनकी लिस्ट बनाकर मरने वाले के तरके में से वो पूरे कर्ज़े अदा किए जाएंगे। यहाँ तक कि अगर उस आदमी ने बीवी का महर नहीं अदा किया था तो वो महर भी उन पैसों में से अदा किया जाएगा। क्योंकि हमारे ज़माने में, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, औरतें जो है बेचारी इतनी ज़्यादा मज़लूम हैं कि लोग उनसे शादी करते, उनसे फ़ायदा हासिल करते, उनको बच्चे पैदा करने को लगाते, घर में चूल्हे पे काम करने लगाते, कपड़े धोने नौकरानी के जैसा बेचारों को वापरते रहते, मगर मरे तक उनका महर नहीं अदा करते। और महर कितना रहता? 5,000, 2,000, 8,000 ऐसा महर रहता हमारे ज़माने में। अभी थोड़े दिन पहले एक जगह मैं शादी में गया, वहाँ पे महर लिख रहे थे वो, तो उन्होंने लिखे 2,000 रुपये लिखो। मैं बोला अरे भाई 2,000 रुपये महर कैसा क्या होगा? 2,000 रुपये नहीं होता महर। तुम इतनी बड़ी लड़की से शादी कर रहे हो, शादी में तुमने इतना खर्चा किया, मुझे ईमानदारी से बोलो, ये जो शेरवानी तुम पहन के आई ये कितने की है? बोले ये 11,000 रुपये की है। जूते जो पहन कर आए वो कितने के हैं? बोले वो 6,000 रुपये के। मैं बोला जूतों पे 6,000 खर्चा कर रहे और जो बीवी अब जो तुम्हारी शरीक हयात बनने वाली है तुम उसको 2,000 में ले जाना चाह रहे, बोले तो कितनी गलत बात है ये।
और ख़ुद मैंने उस शादी में एक गिफ्ट दिया था मेरी तरफ से, वो ख़ुद 2000 रुपये से ज़्यादा महंगे का था। तो मैं सोचने लगा साला अपन फ़ायदे में रहे, फिर इन्हें 2000 में पूरी लड़की लेके जा रहा, इससे ज़्यादा तो अपन ने दे दिए शादी में हदिये में। तो मतलब मेरे बताने का ये है कि हमारे हिंदुस्तान में अच्छा लोग इतने कम कम पैसे रखते तो वो भी उधारी में रखते। हालांकि अफसोस की बात है, बीवी का महर अपनी हैसियत के मुताबिक तय करना चाहिए। अगर आप करोड़पति आदमी हैं तो 5 लाख 10 लाख रुपये महर होना चाहिए, और अगर आपकी कैफियत थोड़ी सी नीचे है तो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपये महर होना चाहिए, और अगर उससे नीची है तो कम से कम मेरे ख्याल से आज के ज़माने के हिसाब से 50,000 से कम तो महर नहीं होना चाहिए। और लड़की के बाप का भी काम है ये, बेटी देने का ही नहीं है ऐसों को, जब तक के कोई 51,000 रुपये से कम पे राज़ी नहीं होता मत दो आप अपनी बेटी। अरब मुल्कों में देखो, जब तक लड़की के बाप के महर का जो मुतालेबा रहता, लड़का उस रकम पे तैयार नहीं होता, लोग शादी नहीं करते। 15-20 दिन पहले हमारे एक दोस्त आए थे, उन्होंने अपने मस्जिद में मगरिब और ईशा की नमाज़ पढ़े और हमारे नईम भाई के घर पे खाना भी खाए ईशा के बाद में। अब उनकी शादी हुई, मैंने उनसे पूछा, एक दिन ऐसी महर की बात चलने लगी तो मेरे से वो बोलने लगे, मुझे पूछे उन्होंने हिंदुस्तान में कितना महर रहता। मैं बोला तुम्हारे यहाँ पे कितना रहता? तो उन्होंने बोले मैंने मेरी शादी में, अभी दूसरों का मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने मेरी शादी में 15,000 रियाल जो है वो महर दिया था। अब 1 रियाल उनके मुल्क का 170 रुपये का है। कितने का है? 170 का। 10,000 का हिसाब करेंगे तो वो 17 लाख रुपये होते, और फिर 5 लाख का हिसाब करेंगे तो वो कितने होते? वो 5,000 का अगर हिसाब करेंगे तो 8 लाख पकड़ो उसको, 8.5 होते, 8 पकड़ो, 8 और 17 कितने हो गए? 25 लाख रुपये। खुद उन्होंने अपनी ज़ुबान से ये कहा कि मैंने मेरी शादी में जो महर मेरी बीवी को दिया वो वहाँ की जो करेंसी है उसके हिसाब से 15,000 रियाल मैंने अपनी बीवी को दिए, यानी अपने इंडिया के हिसाब से वो 25 लाख रुपये होते हैं। उसके बाद जाके वो अल्लाह के बंदे की शादी हुई। फिर हमारे यहाँ पे इतना कम महर क्यों? उसके ज़िम्मेदार है लड़की के वालिद, जो अपनी बेटी को बोझ समझ के, बेटी को बोझ नहीं समझने का कभी भी, अपनी बेटी के अंदर वैसी काबिलियत पैदा करो, उसको पढ़ा कर लिखा कर उसको दीनदार बना कर कि तुम्हारे घर पे जब कोई रिश्ता मांगने के लिए आए तो तुम अपने मनमानी तरीक़े से उनसे महर लिखा सको। क्या लिखा सको बोलो भाई? नहीं तो बेटी देने का नहीं, अपनी कोई अपनी बेटी अपने ऊपर बोझ नहीं बनी हुई है कि अगर ये शादी नहीं करेगा तो बेटी की रुखसती नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर पैदा करने वाले का जोड़ पैदा कर दिया है, उसके मुक़द्दर का जो जोड़ होगा वो घुटनों के बल चल के तुम्हारे दरवाजे पे आएगा, उसको आना ही आना है। लेकिन ये यकीन होना चाहिए हमारा किसके ऊपर? अल्लाह की ज़ात के ऊपर। अब मान लो किसी का महर अगर पुराने ज़माने का था, मिसाल के तौर पर 1952 में किसी की शादी हुई थी, उन्होंने महर नहीं अदा किए, अब वो अदा करना चाहते हैं, और वो ज़माने में अगर किसी ने 1000 रुपये महर लिखाया था तो वो आज के ज़माने के हिसाब से 1000 रुपये नहीं अदा करेगा, बल्कि सोने के भाव के हिसाब से वो अपना महर अदा करेगा। वो ये देखेगा कि वो ज़माने में 1000 रुपये में कितने तोला सोना आता था और आज मार्केट रेट के हिसाब से सोने का क्या भाव है, वो हिसाब से वो पूरा रेट को कंपेयर करेगा और वो हिसाब से महर अदा करेगा। समझ में आई या नहीं आई भाई बात? पैसे नहीं देगा वो, वरना 1000 रुपये के हिसाब से अगर वो महर देगा, या वो ज़माने में 786 रुपये महर तय हुआ था, आज भी अगर देने को चाहेगा तो महर अदा नहीं होगा उसका, इसलिए कि सोने का जो रेट है उसके हिसाब से आपको महर अदा करना पड़ेगा।
और जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो पुराने बूढ़े बुजुर्ग लोग हो, जवान लोग हो, वो अभी अपने दिल में इरादा करो कि जिन्होंने अभी तक अपने बीवी का महर नहीं अदा किए, इंशाअल्लाह मैं आज अपने बीवी का महर अदा कर दूंगा। बोले करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, तो मरने के बाद ये मसले नहीं आएंगे फिर जो हमारे मीरास के मसाइल चल रहे हैं। वरना हमारे ज़माने में ऐसा होता है, मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अब बोले वो एक बुढ़े का इंतकाल हुआ और वो बड़ी बी को घर में से लेकर आए, बोले चलो खाला हजरत का इंतकाल हो चुका है, अब सिराने खड़े रह के बोल दो मैंने महर माफ़ कर दिया। अब वो बेचारी को मालूम है इन्हें ज़िंदा था तो दिया नहीं, अब मरे बाद क्या देता। अब ज़बरदस्ती बोलने का छे जाके सिराने को कि मैंने माफ़ कर दिया। फिर मौलाना आगे एक मिसाल दे के बोलते थे, बोले जैसे एक बूढ़ी रोटी पका रही थी, कुत्ता आया और वो जो डाल रही थी रोटी रखने की, उसमें मुंह डाल के एक रोटी लेके भागा। अब वो बड़े भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। अब वो कुत्ता, उसकी कैसी रफ्तार, उसकी दौड़ तेज़ एकदम। अब ये बेचारी बुढ़ी बड़ी औरत ये भाग सकती क्या उसके बराबर? थोड़े दूर तक बड़े भी भागे, उसके बाद रुक गए, बोले ये रोटी अल्लाह मियाँ के नाम पे सदका है। तो ऐसा सदका करने से सदका कबूल नहीं होता। ऐसे ही मीरास के महर का मामला है कि मरने वाले के तमाम माल में सबसे पहले तजहीज़ व तकफीन करेंगे, उसके बाद कर्ज़ा अदा करेंगे और कर्ज़े में फिर ये चीज़ आएगी महर। अगर उसने महर अदा कर दिया था तो वो वज़ा हो जाएगा, वरना उसके मीरास के माल में से जो तरका है उसका, उसमें से महर की रकम अदा करना पड़ेगी। अब महर अदा हो गया, कर्ज़े अदा हो गए, सब कुछ हो गया। अब सब होने के बाद में उसका तरका बाकी रहा। अब वो तरके में उसकी वसीयत को नाफिज करेंगे। वसीयत किसे कहते हैं? वसीयत की भी किस्में हैं। एक तो ये कि आदमी अपने ज़िंदगी में ये वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद मेरे माल में से इतना इतना फ़लाने मस्जिद को, फ़लाने मदरसे को, या मेरे किसी रिश्तेदार को, अपने रिश्तेदार को भी दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अपना भाई है, वो गरीब है, अब मालूम है कि मेरे मरने के बाद में मेरे बेटों को तो प्रॉपर्टी मिलने ही वाली है, चलो मैं कुछ रकम अपने भाई के नाम पे भी कर दूं, अपनी एक बहन है वो बेवा है उसके नाम पर कर दूं, या और किसी रिश्तेदार के नाम पर आपने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद इतना इतना अमाउंट, या ये दुकान या ये खेत या ये प्लॉट या ये फ्लैट फुलाने को दे दिया जाए। अब उसमें हिसाब किया जाएगा, इसलिए कि शरीयत में मरने वाले की जो वसीयत है वो सिर्फ 1/3 पर नाफिज होगी। कितने पर नाफिज होंगी? 1/3 बोले तो 1/3 जिसे कहते हैं। 1 रुपये में से 33 पैसे, 33 पैसे पे ही, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने लिखा कि मेरे माल में से आधा माल दे दिया जाए, तो वो आधा माल नहीं दिया जाएगा, 33 पैसे ही दिया जाएगा। या किसी ने ये वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरा पूरा पूरा माल वो फुला को दे दिया जाए, तो भी वो पूरे माल की भी वसीयत नाफिज नहीं होंगी। वसीयत नाफिज होंगी सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंटेज की? 33% की, मतलब 1/3 की। और अगर उससे कम की वसीयत करता है तो कोई हरज की बात नहीं है। मिसाल के तौर पे 20% की है, 10% की है, 25% की है, वो तो 33 के अंदर आ रहा है, इसलिए कोई हरज नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पे उसकी वसीयत को नाफिज किया जाएगा। इसीलिए कुरान में कहा मिन बादी वसीयती यूसा बिहा औ दैन। अब उसकी वसीयत को नाफिज किया जाएगा उसके कर्ज़े के अदा करने के बाद में। वसीयत भी नाफिज हो गई। अब इसमें भी एक और चीज़ समझ लेना चाहिए। वसीयत उसे कहते हैं जो मरने के बाद नाफिज होती है। एक चीज़ और होती है जो बाप अपनी ज़िंदगी में करके जाता है या मरने वाला अपनी ज़िंदगी में करके जाता है, उसको हिबा कहते हैं।
हिबा किसे कहेंगे? अब मिसाल के तौर पर एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी में ही एक दुकान एक बेटे के नाम पे कर दिया, वो उसकी हो गई, अब वो मालिक बन गया उसका। वो माल अब मीरास के माल के तकसीम में नहीं आएगा, इसलिए कि वो हिबा हो चुकी है और वसीयत में भी नहीं आएंगी। एक ज़मीन ख़रीद कर दूसरे बेटे को दे दिया उसके नाम पे करके, वो भी हिबा हो गई। अब वो ज़मीन भी वसी है, उसमें नहीं आएंगी तरके के अंदर। कोई फ्लैट कोई घर था, वो तीसरे बेटे के नाम पर कर दिया, ये तमाम चीज़ें हिबा हो गई। या बाप को ये मालूम था कि मेरे मरने के बाद शायद मेरे बेटी को परेशानी आएगी, तो उसने अपने ज़िंदगी में ही अपने पैसों में से एक रकम 1 लाख 2 लाख रुपये अपनी बेटी को दे दिए और उसको मालिक बना दिया, ये तेरा माल है। तो वो उसकी मालिक बन गई। वो पैसा भी बाप के मरने के बाद तरके की रकम में नहीं आएगा, इसलिए कि वो हिबा हो गया। या मान लो किसी रिश्तेदार को नहीं दिया, किसी मस्जिद को दे दिया, तो वो भी हिबा हो जाएगा। किसी मदरसे को दिया तो वो भी हिबा होगा। हिबा करना शरीयत में जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं। हिबा किसे कहते हैं? अपना कोई माल अपनी कोई चीज़ किसी को दे देना सवाब की नीयत से कि अल्लाह इसका अजर मुझे देंगे, उसे कहते हैं हिबा करना। तो हिबा ज़िंदगी में होता है और वसीयत कब नाफिज होती है? मरने के बाद नाफिज होती है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ याद रखना चाहिए, अगर आदमी की नीयत ख़राब हो, जैसे मिसाल के तौर पर बाप है, अब उसकी नीयत ये हो गई कि एक बेटा मेरी फर्मा बरदारी नहीं करता तो उसको महरूम कर देने का, उसको कुछ देने का नहीं, तो ये शरीयत में नाजायज़ और गुनाह कबीरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबिया थी, उनका नाम था हज़रत उमरा बिनते रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और ये बीवी थी एक दूसरे सहाबी थे, उनका नाम था हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उन्होंने कहा हुजूर से, हज़रत बशीर ने, कि मैं अपने बेटे नुअमान के को अपनी पूरी प्रॉपर्टी हिबा करना चाहता हूँ। हुजूर ने कहा फिर बाकी बच्चों के लिए क्या है? बोले नहीं, बाकी के लिए कुछ नहीं है। हुजूर ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे इस मामले पर गवाह नहीं बनना चाहता। वो हुजूर को गवाह बनाने के लिए आए थे कि हुजूर आप गवाह रहो, मैं आपके सामने आपको गवाह बनाते हुए अपनी कुल प्रॉपर्टी का वारिस अपने एक बेटे नुअमान को बना देता हूँ। हुजूर ने कहा कि मैं तुम्हारी इस बात पर गवाह नहीं बनूँगा, इसलिए कि जितने बेटे हैं, चाहे बेटे कैसे भी हो, वो तुम्हारे फर्मा बरदार हो या ना फरमान हो, जब तुमने उनको जना है, पैदा किया है, तो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है कि सारे बेटों के साथ में तुम बराबरी का मुआमला करो। कैसा मुआमला करो भाई? बराबरी का। ये नहीं कि एक बेटे को उठा के ज़्यादा दे दिए और दूसरे पे चिढ़ के कि उसको महरूम करना है, छोड़ दो उसको, उसको कुछ नहीं देना है, और उसको महरूम कर दिए। कल क़यामत के दिन ऐसा आदमी अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में झुका हुआ आएगा, एक तरफ झुका हुआ। क्यों झुका हुआ आएगा? इसलिए कि दूसरे बेटों का जो हक़ था इसने बराबरी से अदा नहीं किया। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है कि कोई आदमी अपने ज़िंदगी में ये सोचे कि मैं अपने बेटों को महरूम करना चाहता हूँ, इसलिए मरने के पहले ही अपनी ज़मीन किसी मदरसे को दे दो, किसी मस्जिद को दे दो, किसी के नाम पे कर दो या दूसरे रिश्तेदारों में बांट दो। ये गुनाह कबीरा है। सारे बेटों के साथ बराबरी का मुआमला करना ये बाप के ऊपर फ़र्ज़ है। या किसी बाप ने देखा एक ही बेटा है या 2 बेटे हैं, वो नाफरमान हैं, और ये नीयत की कि मैं अपने बेटों को आक़ करना चाहता हूँ। आक़ किसे कहते हैं? आक़ कहते हैं बेटों को प्रॉपर्टी में से महरूम करना। तो शरीयत में इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। ये गैरों के पास चलता है, इंडिया के कानून में चलता है, इस्लाम के कानून में ये नहीं चलता। भले ही वो आदमी लेखी में लिख कर जाए
कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटों का मेरे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं रहेगा, उसकी बात का कोई एतबार नहीं। उसके दुनिया से जाने के बाद इस्लाम के कानून के मुताबिक उसके बेटे बराबर उसके वारिस बनेंगे, उन्हीं में वो विरासत तकसीम होंगी, वो महरूम नहीं किए जाएंगे। ये इस्लाम का कानून है। या किसी आदमी ने कोई बच्चा लिया, मुंह बोला रिश्तेदार, जैसे मुंह बोला बेटा होता है, मुंह बोला भतीजा होता है, शरीयत में मुंह बोले की कोई हैसियत नहीं है। आप मुंह बोले बेटे को वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं बनेगा। मुंह बोला जो है उसकी पहले तो कोई हैसियत ही नहीं है मुंह बोले की। शरीयत में मुंह बोले का कोई सिस्टम ही नहीं है कि किसी को आपने अपना बेटा बना दिए या किसी को आपने अपने विरासत का हकदार बना दिए कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे बेटों को मत दो, ये मेरा मुंह बोला बेटा है, इसको दो। तो शरीयत में मुंह बोले की कोई हैसियत नहीं है। जो उसके खूनी बेटे हैं या खूनी वारिसीन है, जो उसके मुस्तहिकीन है, वारिसीन है, उसके तरके में से उन्हीं में तकसीम किया जाएगा। मुंह बोले को कुछ नहीं मिलेगा। ये शरीयत के अहकाम है। शरीयत में जो रिश्तेदारी बनती है वो दो वास्तों से, या तो खून के वास्ते से या फिर दूध के वास्ते से। दूध का रिश्ता होना चाहिए या फिर कौन सा रिश्ता होना चाहिए? खून का रिश्ता होना चाहिए। इसे शरीयत रिश्ता मानती है। इसीलिए देखो, दूध वाली जो बहन है उससे शादी नहीं कर सकते। जैसे खून वाली बहन से निकाह करना हराम है, वैसे ही दूध शरीक बहन से भी निकाह करना क्या है? नाजायज़ है। तो आक़ करना जिसे कहते हैं वो भी शरीयत में जायज़ नहीं, और हिबा आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। अब ये मसाइल हो गए, ये किसके मसाइल हो गए? वसीयत को नाफिज करने के। अब वसीयत भी नाफिज हो गई, हिबा वालों को उनका माल मिल गया, और जिनको अपनी ज़िंदगी में दिया था वो सब हो गए बाजू में। अब जो माल बचा हुआ है, अब वक्त के मुफ्ती से हम पहले मसला पूछेंगे। इतना कैश है, इतनी ज़मीन है, और इतने प्लॉट है, इतने फ्लैट है। माँ अगर ज़िंदी है तो माँ का भी उसमें हिस्सा है, बहनें अगर ज़िंदा है तो बहनों का भी हिस्सा है, और भाई अगर ज़िंदा है तो भाइयों का भी क्या है? बहनों को महरूम नहीं कर सकते ये बोलकर कि बहनों को हमने शादी कर दी थी और उनको जहेज़ दे दिया था। अब जहेज़ का हिसाब नहीं करेंगे वहाँ पर कि फ़लानी बहन के शादी में 2 लाख खर्चा हुए थे। वो जो 2 लाख खर्चा हुए थे वो बाप की तरफ से हिबा थे, वो तरके के अंदर नहीं आएंगे, वो हिबा हो गए। वो जो जहेज़ बहन को चला गया वो हिबा हो गया। बहन को जो जेवरात दे दिए वो भी हिबा हो गए। अब जो बाप का जो तरका बचा हुआ है, बहन बराबर की उसके अंदर हकदार होंगी और हिस्सेदार होंगी। जो बेटों के हिस्से में आएगा तो शरीयत के कानून के मुताबिक वक्त के जो आलिम रहेंगे, या हम, क्योंकि मीरास के मसाइल अलग अलग होते हैं, जितने वारिस होंगे उतने हिस्से बनेंगे। वो आपको हिस्सा बना कर देंगे, पूरा नक्शा बनाकर कि माँ के हिस्से में कितना आएगा। अगर सौतेली माँ है तो वो उसके भी हिस्से में आएगा, इसलिए कि वो भी इस आदमी की जो मरने वाला है उसकी बीवी थी, वो सौतेली माँ। अगर एक आदमी की 2 बीवियाँ थी तो दोनों बीवियों को भी हिस्सा मिलेगा, वो भी उसके तरके में से हकदार है। और सौतेली अगर औलाद है तो वो औलाद भी हिस्सेदार होंगी। जितने होंगे वो सब आपको, जितने मरने वाले के वारिसीन होंगे, वक्त का मुफ्ती पूरा नक्शा बना कर देगा। ये नहीं है कि बड़ा भाई है तो वो चौधरी के जैसा पूरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके बैठ गया, और छोटे भाई रिक्शे चला रहे बेचारे, अनिने मारुति में फिर रहा। ऐसा नहीं, ये शरीयत नहीं। शरीयत के अंदर चाहे बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, दरमियाना भाई हो, कोई भी हो, और चाहे कितनी ही बहनें हों, और चाहे मरने वाले की कितनी भी बीवियां हों, उन तमाम को बराबरी का हक और हिस्सा मिलेगा, और वो देना फ़र्ज़ है। अगर नहीं देंगे तो आप जो ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके लोगों के माल को खा रहे हो, या अपने भाइयों पर या अपनी बहनों पर जुल्म कर रहे हो, तो अल्लाह इस जुल्म करने वाले के ज़िंदगी से फिर सुकून और चैन को उठा लेगा। भले ही ये कितनी प्रॉपर्टी बना ले,
भले ही ये कितना माल जमा कर ले, इसको रातों को नींद नहीं आएंगी। क्यों? इसलिए कि ये जालिम है, इसने अपने बहनों का हक दबा के खा लिया, इसने अपने भाइयों का हक दबा के खा लिया। और होता यही है कि मैंने अभी कहा शुरू में, मरने वाले के मरने के बाद उसके पैजामे का अगर नाड़ा है तो उसको भी लाया जाएगा, वो भी रखा जाएगा। उसका रुमाल था तो वो भी रखेंगे, उसको भी तकसीम किया जाएगा। उसका चश्मा है, उसका पेन है, यहाँ तक कि उसके आंख पे के जो कपड़े हैं वो भी आप गुस्ल देने वाले को नहीं दे सकते। वो जो उसके वारिसीन हैं वो उसके हकदार हैं, वो उनका माल है, वो उनकी बगैर इजाज़त के नहीं दे सकते। मगर होता क्या है कि बाज़ औक़ात ये होता है, मरने वाला बेचारा बड़े बेटे के भरोसे पर या किसी और रिश्तेदार के भरोसे पर उसके पास पैसे लिजा के जमा करते रहता। अब मरने वाला जैसे ही मर गया तो जिसके पास में वो जो माल था वो दबा के बैठ जाता, दूसरों को पता भी नहीं चलने देता कि हज़रत की कितनी बड़ी गपकनी इसके पास में जमा थी बोल के। या माँ है तो माँ बाज़ औक़ात में अपने ज़ेवरात, अपना पैसा वग़ैरह किसी एक बेटे के पास में रखती है। अब वो बेटे को ऐसा लगता है कि माँ को तो मैंने खिलाया, माँ को तो मैंने पिलाया, माँ की तो परवरिश मैंने की। अब माँ के जो ज़ेवरात, माँ का जो माल, माँ का जो संदूक मेरे पास में रखा हुआ है, उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, उसका वारिस भी मैं हूँ। तो माँ के मरने के बाद में दूसरे जो भाई है उनको पता भी नहीं चलता कि माँ के मीरास में क्या क्या था। अब वो जितना माल रहता वो अकेला उसके ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाता। ये भी शरीयत के अंदर नाजायज़ और हराम। बाप की परवरिश करना, बाप को पालना, ये तो सवाब का काम है, आपको क़यामत के दिन उसका अजर व सवाब मिलेगा। माँ की परवरिश करना, माँ को पालना, आपको उसका अजर व सवाब मिलेगा। लेकिन माँ का जो माल है और बाप का जो माल है और माँ के जो ज़ेवरात है और माँ की जो प्रॉपर्टी है, उसमें हिस्सेदार तो माँ के सारे बेटे हैं और सारी बेटियां हैं, उनमें सब में आपको तकसीम करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, बात जो मैंने शुरू की वो यहाँ से कि हमारे यहाँ पर औरतों को, माँ को या सौतेली माँ को या बहनों को मीरास में से महरूम कर दिया जाता है, जो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। याद रखो, दुनिया बहुत मुख्तसर है, हमको भी वो प्रॉपर्टी माल दौलत छोड़ के कब्र में जाना है, उनको भी जाना है, हमको भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में जिसका हक़ उसको देकर इस हालत में अल्लाह के सामने जाए कि हमारे जहन और हमारे ऊपर कोई बोझ और वज़न ना हो, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह हमसे उसका हिसाब ना ले। करेंगे सभी कोशिश। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ लें।